टीएमसी स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी का धरना, बंगाल में वोट चोरी को लेकर मचा बवाल। अभी अभी बंगाल से ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे चुनावी माहौल को हिला कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि स्ट्रांग रूम की सील बिना सूचना के खोली गई, अंदर संदिग्ध गतिविधि हुई और यही वजह है कि अब सड़क से लेकर सियासत तक बंगाल में बवाल मच गया है। टीएमसी नेताओं ने सीधा आरोप लगाया है कि ये वोट के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है और स्ट्रांग रूम के बाहर धरना दे दिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दोस्तों, अब सवाल बड़ा है, क्या सच में लोकतंत्र के साथ खेल हुआ है या फिर ये सियासी टकराव का नया दौर है? क्योंकि जो खबरें सामने आई हैं उससे साजिश की कहीं ना कहीं बहुत बू आ रही है, जिसके बारे में हर बात आपको पूरे विस्तार से बताती हूं। पहले आप ये हेडलाइंस देखिए, इस पर नजर डालिए। कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी का धरना, बीजेपी नेता भी पहुंचे, चुनाव आयोग ने जारी किया बयान। अगली हेडलाइन देखिए, कोलकाता में बवाल, स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठे टीएमसी नेता, ममता बनर्जी भी पहुंची। एसीआई और बीजेपी का जनादेश लूटने का आरोप, ये सीधा आरोप, बड़ा आरोप टीएमसी ने लगाया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के खुदीराम अनुशीलन केंद्र के स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी नेताओं ने धरना शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। डॉक्टर शशि पांजा और कुणाल घोष खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम के अंदर बिना जानकारी के गतिविधि हुई। उन्होंने कहा है कि वहां रखी बैलेट यूनिट और मशीनों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नियम साफ कहता है कि किसी भी स्थिति में सभी दलों की प्रतिनिधियों की मौजूदगी होना जरूरी है, तो फिर ये सब हुआ कैसे? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने साफ कहा है कि बिना सूचना के सील खोली गई और जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें रोका गया। कुणाल घोष ने अपने बयान में कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आखिर स्ट्रांग रूम के अंदर कौन था, क्यों था और क्या किया जा रहा था। ये सवाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी उठाए जा रहे हैं। पिछली खबर में मैंने आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई थी, जो मैंने आपको साफ तौर पर दिखाया थी कि टीएमसी किस तरीके के आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा था कि जब उन्हें ईमेल दिखाकर अंदर जाने की कोशिश की स्ट्रांग रूम के, तो एंट्री पर रोक लगा दी और बाद में चुनाव अधिकारियों ने गलती मानने की बात कही। लेकिन तब तक मामला बढ़ चुका था और टीएमसी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश करार दे दिया है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने भी खुलेआम स्ट्रांग रूम के बाहर काफी भड़कीले जवाब दिए और काफी गरजी। पहले आप ममता बनर्जी का वीडियो देखिए, किस तरीके से स्ट्रांग रूम के बाहर इस पूरी गतिविधि के बाद वो किस तरीके से मुखर आकर सड़कों पर आकर स्ट्रांग रूम के बाहर बोलती हुई नजर आई। नजर डालिए इस वीडियो पर। हमारा जो ईवीएम मशीन है, इधर में स्ट्रांग रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायलॉग को इधर उधर कर रहा है। वो देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं, हम लोग आपको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड अप टू द सील्ड रूम, नॉट इनसाइड द सील्ड रूम बट आउटसाइड एट द डोर ऑफ सील्ड रूम। उन्होंने भी सब देखभाल करके हम वॉशरूम भी करने बोला, जो एजेंट लोग पूरा 24 घंटा रहेगा। देखो तो ह्यूमन बीइंग है ना। दूसरी बात यह है, देखो साइक्लोन हो रहा है। देखा आपने, अब टीएमसी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश करार दे दिया है। टीएमसी का सीधा आरोप है कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित गड़बड़ी की पूरी कोशिश हो सकती है। अब पूरे घटनाक्रम में सियासी पारा जो है हाई हो गया है। टीएमसी नेताओं ने मौके पर धरने शुरू कर दिए हैं, जिसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूं और कहा जा रहा है कि जब तक स्थिति साफ नहीं होती तब तक पीछे नहीं हटेंगे। विजुअल्स आप साफ तौर पर देख सकते हैं। टीएमसी की वरिष्ठ नेता डॉक्टर शशि पांजा और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले में
ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई जाती और स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तृणमूल कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से स्ट्रांग रूम में रखे बैलेट बॉक्स को बिना संबंधित पार्टी एजेंडों की मौजूदगी के खोला जा रहा है। पार्टी ने इसे दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। वहीं इसी के साथ मैं आपको बता दूं, टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया, यानी कि सीसीटीवी फुटेज की बात कर रही हूं, जो मैंने भी आपको दिखाया, जिसमें कथित तौर पर स्ट्रांग रूम के अंदर गतिविधियां दिखाई गई हैं। पार्टी का दावा है कि ये चुनावी धांधली का स्पष्ट प्रूव है, स्पष्ट जो है प्रमाण है। ममता बनर्जी के कैंप से भी सख्त प्रतिक्रिया आई, साफ संदेश दिया गया कि जनादेश की रक्षा के लिए हर कदम उठाया जाएगा। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मुखर होकर गर्जी, वो भी मैंने आपको दिखाया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। इसी बीच बीजेपी ने जो है पलटवार किया है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, मैं आपको बता दूं, माड़ी कतला से बीजेपी के उम्मीदवार हैं तापस राय। उन्होंने बीजेपी के आरोप जो लग रहे हैं उसे खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी भी स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए अपनी प्रतिनिधि तैनात करेगी। राव ने दावा किया है कि ये 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है और किसी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने टीएमसी पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए अफवाहें फैला रही है। लेकिन टीएमसी ने बीजेपी पर पहले भी मतदाता सूची की गड़बड़ी, मतदाताओं को डराना, पैसे का इस्तेमाल करना जैसे आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि अब हताशा में ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सुरक्षा बल मौजूद है, तो आखिर ये सीसीटीवी फुटेज क्या है, ये भी सवाल है। हालांकि इन आरोपों पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन धरना और विरोध इस बात का संकेत दे रहा है कि मामला अब सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहा दोस्तों, बल्कि राजनीतिक संघर्ष बन चुका है। सबसे अहम सवाल चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर उठ रहे हैं, बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पूरी तरह प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन के जिम्मे होती है। अगर वहां बिना अनुमति के कोई गतिविधि होती है, तो ये सीधा सुरक्षा पर सवाल है। सोशल मीडिया पर भी लोग पूछ रहे हैं कि अगर सील टूटी है तो कैसे टूटी, किसके आदेश पर टूटी और क्या नियमों का पालन हुआ है या नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग अब सवालों के घेरे में आ चुका है। इस सीसीटीवी फुटेज के बाद, टीएमसी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग पर पारदर्शिता और जवाबदेही का जवाब अब पहले से और ज्यादा बढ़ गया है। इस मामले को लेकर एक और एंगल सामने आ रहा है कि पहले भी बंगाल चुनाव में ईवीएम और वोटिंग प्रक्रिया को लेकर कई शिकायतें सामने आई। कहीं टेप लगाने का आरोप लगा, तो कहीं गड़बड़ी की बात कही गई। लगातार सेकंड फेज की वोटिंग जब हो रही थी, मैं आपको ये खबरें दिखा रही थी, टेपिंग का आरोप बीजेपी की साइड से लगाया गया और कहा गया टीएमसी ने ऐसा किया है। मैंने आपको दिखाया था, साफ तौर पर बताया था कि अमित मालवीय, बीजेपी से अमित मालवीय ने वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि वो भाजपा नेता अमित मालवीय कह रहे थे वीडियो शेयर करते हुए कि कुछ पोलिंग बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, ईवीएम में धांधली की जा रही है। ये बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही थी। अमित मालवीय ने वीडियो शेयर किया और दावा किया उसमें कि फाल्ता विधानसभा की एक पोलिंग बूथ पर ईवीएम में जो बीजेपी के निशान होते हैं ना, उसके आगे वाला जो हिस्सा होता है जहां पर बटन होता है, उस हिस्से को ब्लॉक कर दिया गया है। यह बीजेपी ने आरोप लगाया था, उस पर टेपिंग कर दी गई है, ये आरोप था। और अब बड़ी खबर, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि टीएमसी ने बड़ा आरोप बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगा दिया है। ऐसे में ये नया विवाद उस पूरी बहस को और बड़ा कर देता है और लोगों के मन में ये सवाल पैदा करता है कि क्या पूरी प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है या फिर नहीं। ईवीएम और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर उठते सवाल लोकतंत्र की विश्वसनीयता से जुड़े हैं दोस्तों। अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये मुद्दा अब चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बन चुका है। टीएमसी लगातार इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रही है, जबकि बीजेपी के समर्थक जो हैं इसे सियासी ड्रामा बता रहे हैं। लेकिन सच क्या है, ये जांच के आदेश के बाद ही साफ होगा। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावे जो है रख रहे हैं, दांव खेल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। सियासत के इस टकराव में सच्चाई सामने आना सबसे जरूरी है, क्योंकि मामला जनता के वोट का है। अब नजर इस बात पर टिकी है कि आगे क्या होता है। क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले की जांच करेगा? क्या सीसीटीवी फुटेज की पूरी पड़ताल होगी? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर ये विवाद सियासी आरोप तक ही सिमट कर रह जाएगा? बंगाल में काउंटिंग से पहले ये घटनाक्रम अपने आप में बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि भरोसे की भी है। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल में उठे इस तूफान ने चुनाव की पूरी कहानी को बदल कर रख दिया है। अब हर नजर इस पर टिकी है कि सच क्या है और क्या वाकई वोट के साथ कोई खेल हुआ है या फिर ये सियासत का
सबसे बड़ा आरोप बनकर रह जाएगा। फिलहाल जो टीएमसी आरोप लगा रही है, जिस तरीके से जो गतिविधियां हुई हैं स्ट्रांग रूम में, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर बताएं। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी वालों को बौखलाहट का डर है, इसीलिए वो ऐसी गतिविधियां करवा रही है कि सीधा सीधा खुले तौर पर वोट चोरी हो जाए और कहीं ना कहीं टीएमसी हार जाए। तो इन दावों को आप कितना सच मानते हैं, कितना सही मानते हैं, कितना सटीक मानते हैं, क्योंकि ये दावे सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। लेकिन हमारे लिए आपकी प्रतिक्रिया यानी जनता की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। तो आप अपनी राय जरूर बताएं कि बीजेपी को लेकर बंगाल में क्या आप अपनी राय रखते हैं और टीएमसी को लेकर क्या रखते हैं। फिलहाल इतना ही, नई खबर लेकर फिर आपके साथ हाजिर होंगी। शुक्रिया, धन्यवाद।